बेलगाम भागते गोल्ड के भाव पर अब लगाम लगती हुई दिख रही है। जिस तरह से सोने में तेजी का रुख पिछले दिनों देखने को मिला, उसे देखकर लग रहा था कि गोल्ड जल्द ही 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव को भी पार कर जाएगा। लेकिन 1 लाख पार करने के बाद गोल्ड ने यू टर्न मारना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली हाजिर बाजार में सोना पहली बार 21 अप्रैल को 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव को पार कर गया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इसकी नरमी देखने को मिल रही है। क्या सोने के भाव में अब गिरावट देखने को मिलेगी या गोल्ड में तेजी का दौर फिर से जारी रहेगा? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्या है गोल्ड का भविष्य, ये जानने के लिए वीडियो आप एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। सरपट दौड़ता गोल्ड 1 लाख का साइकोलॉजिकल आंकड़ा पार करने के बाद फिर से नीचे आ गया है और ये 92,000 रुपए के आसपास MCX कारोबार कर रहा है। आज के कारोबार में सोने में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो गोल्ड का भाव 90,000 से नीचे फिसलने का अनुमान एक्सपर्ट लगा रहे हैं। तो चलिए आप देख लीजिए कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने गोल्ड के भावों में गिरावट आते हुए देखी है। हमने देखा है कि गोल्ड के भाव अपने हाई से करीबन $300 करेक्ट हो चुके हैं और अपने डोमेस्टिक मार्केट के हाई से करीबन 7,000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। हमने देखा कि जो कारण पहले गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अब वहां पर कुछ कूलनेस आती हुई दिखाई दी है। साथ में हमने ये भी देखा है कि फिजिकल डिमांड में भी गिरावट आती हुई देखी है। अगर हम एक डेटा की बात करें तो इस अक्षय तृतीया पर भारत में करीबन 30% गोल्ड की डिमांड में गिरावट देखने को मिली है। साथ साथ हमने चाइना में भी फिजिकल गोल्ड में गिरावट का माहौल आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल की वजह से गोल्ड के भावों में नरमी देखी गई है। तो पिछले एक साल में सोने में लगभग 40% की तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ और हमने $3500 से लगभग $3200 तक का लेवल गोल्ड में करेक्ट होते हुए देखा, जो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 8% के आसपास का करेक्शन दिखाई दिया है। तो मेरा मानना है कि एज ऑफ नाउ जो बड़ी न्यूज थी, जो सपोर्ट कर रही थी सोने को, वो अब फेड आउट होते हुए दिखाई दे रही है। एक टेम्पररी करेक्शन सोने में दिखाई दे सकता है, जहां पे डोमेस्टिक मार्केट पे मेरा मानना है कि नीचे में 90,000 का इनिशियल लेवल, बट ओवरऑल 85-86,000 तक का भी इनिशियल फॉल आ सकता है, जिस ढंग से सारे फैक्टर्स अब फेड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन के फियर ये अभी भी जारी है, बट अगला 1-2 महीना मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग वाला रह सकता है। आपको बता दें कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $80 प्रति ओंस के नीचे लुढ़क गया था। हालांकि इसमें आज $40 प्रति ओंस की तेजी देखने को मिली। वहीं घरेलू बाजार में सोने में कल 2600 रुपए की जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। सोने की आसमान छूती कीमत का कारण US और दुनिया भर के बीच जारी ट्रेड डील की टेंशन को माना जा रहा था, लेकिन अब ट्रेड डील पर छाए तनाव के बादल छटते हुए दिख रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिल रही है। US ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ जल्द ही ट्रेड डील कर सकता है। अपने ऑल टाइम हाई से गोल्ड कीमतों में करीब 7% की गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा डॉलर की लगातार मजबूती भी सोने की चमक को कम कर रही है। डॉलर इंडेक्स गुरुवार को $100 के ऊपर पहुंच गया। इसके अलावा US की GDP ग्रोथ के नंबर्स ने सोने के दाम को नीचे गिराने का काम किया। माना जा रहा था कि US की GDP -0.4% रह सकती है, लेकिन ये -0.3% रही। 2022 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका की इकोनॉमी के आंकड़े नेगेटिव में पहुंचे हैं। इसके अलावा अप्रैल US ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में भी उम्मीद से कम रोजगार के आंकड़े रहे। अप्रैल में केवल 62,000 नौकरियों के मौके पैदा हुए, जबकि उम्मीद 1.20 लाख नौकरियों की थी। इन कमजोर आंकड़ों के कारण US फेड को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ सकती है। रॉयटर्स के पोल के मुताबिक 2025 में गोल्ड की कीमत मौजूदा भाव के आसपास ही बनी रहेगी और ये $3,000 प्रति ओंस के आसपास ट्रेड करेगा। शॉर्ट टर्म में भले ही गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड के दाम ऊपर जाने के आसार ही दिख रहे हैं। इसलिए अगर आपको सस्ते भाव पर सोना खरीदने का मौका मिले तो बिल्कुल भी ना चूकें, अभी खरीद लें, क्योंकि बाद में हो सकता है गोल्ड के भाव वापस आसमान पर पहुंच जाएं। आपका क्या कहना है गोल्ड के मामले में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी 9 का YouTube चैनल।